हेलो फ्रेंड्स, मैं एस भारद्वाज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं प्रॉफिट और लॉस के इस नए लेक्चर में। पिछला जो 2 वीडियो हुआ है प्रॉफिट लॉस का, 2 लेक्चर जो हुआ है उसी कड़ी में ये तीसरा लेक्चर है। आप इस तीसरे लेक्चर के साथ बने रहें, क्योंकि पहला जो 2 वीडियो हुआ है, वो 2 लेक्चर हुआ है, उसको जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक ये तीसरा लेक्चर भी उतना रेलिवेंट आपके लिए नहीं होगा। तो आप सभी लोगों से आग्रह है कि पिछला 2 लेक्चर जरूर देख लें, और जो मैं ट्रिकी अप्रोच से जिस ट्रिक का बात कर रहा हूं, अगर वो ट्रिक आप दिमाग में बैठा लेते हो तो फिर आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। ये मेरा आप लोगों से वादा है और ये मेरा दावा भी है। आप एक बार देखिए और देखने के बाद फिर अपने फीडबैक को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बताइए, उसका मैं स्वागत करूंगा। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। एक बात और, जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं नए नए वीडियो लेकर के आता रहूं। अब जो मेरा अगला जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, आप देखिए। इसमें हम लोग, मेरे पीछे 4 सवाल आपको दिख रहा होगा, ये अगले टाइप का सवाल है। जिस टाइप के सवाल को हमने लास्ट लेक्चर में देखा है, उससे आगे और भी जितने भी टाइप है, मैं सारे टाइप को इंक्लूड कर रहा हूं। इसलिए जो भी चीज पढ़ा रहा हूं उसमें 25, 30, 40 के आसपास मैं सम सॉल्व कर दे रहा हूं, ताकि आप 40 सम को जब सॉल्व करते हो तो क्या होता है कि एक बेसिक सा समझ आपके अंदर विकसित हो जाता है, और वो समझ जो है आपको एग्जाम में काम आएगा, और फिर टफ क्वेश्चन को भी आप बना सकते हो। ठीक है, इसलिए मैं पूरा कोर्स ही करा रहा हूं। तो हमारा जो आज का पहला सवाल है, ये देखिए, ये पहला सवाल क्या कह रहा है। पहला सवाल ये कह रहा है कि द प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹840। बोल रहा है कि किसी, ध्यान से समझिए क्या बोल रहा है, द प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹840। बोला किसी वस्तु को अगर आप 840 रुपए में बेचते हैं तो जितना प्रॉफिट होता है, द प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹840, मतलब किसी वस्तु को 840 रुपए में बेचने पर जितना प्रॉफिट होता है, उसी सेम वस्तु को देखिए, वो जो प्रॉफिट है वो ट्वाइस है। 840 रुपए में बेचने के बाद जितना प्रॉफिट हो रहा है वो ट्वाइस है ऑफ द लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग द सेम आर्टिकल फॉर ₹600। फाइंड द सीपी। अब कह रहा है कि एक वस्तु की, इस तरह के सवाल को मैंने लास्ट क्लास में देखा है, लेकिन उसमें क्या था कि रेशियो नहीं दिया हुआ था, मतलब दुगुना तिगुना यहां बात कर रहा है वो नहीं दिया हुआ था। वहां पे क्या हुआ था कि इतना अधिक है या इतना कम है, मतलब कम या ज्यादा का बात कर रहे थे लास्ट क्लास में। लेकिन यहां पे क्या कह रहा है कि 840 रुपया में बेचने पर जो लाभ हो रहा है, जो प्रॉफिट हो रहा है, वो 600 रुपया में बेचने पर जो हानि है, उससे क्या है, लाभ दुगुना है। लाभ क्या है, दुगुना है। क्या बोल रहा है, किसी वस्तु को अगर आप 840 रुपया में बेच रहे हैं और उसमें जो लाभ हो रहा है वो उसी वस्तु को 600 रुपया में बेचने पर हुई हानि के दुगुना है। हानि के दुगुना है, ये सवाल है हमारा। प्यारा सा सवाल है, और इसमें भी आप लोग, कितने लोग तो बहुत परेशान हो जाते हैं, भाई एक्स ले लोगे, एक्स लेकर के पता नहीं क्या क्या करने लगते हो, बहुत टाइम लगा देते हो, है ना। तो बहुत टाइम तो है नहीं अपने पास, टफ क्वेश्चन आता है आजकल। तो पहले आप बेसिक वाले क्वेश्चन को सही तरीके से हैंडल करो, तभी तो टफ क्वेश्चन को आप ट्रिक लगा पाओगे, है ना। तो ये हमारा सवाल है। देखिए सवाल क्या है कि कह रहा है कि सीपी निकालिए, कॉस्ट प्राइस निकालने की बात कर रहा है। क्या कह रहा है, कॉस्ट प्राइस निकालने की बात कर रहा है। अब आप यहां पे देखो क्या है, 840 है, SP1 कितना है, एकदम ध्यान से देखिए, SP1 कितना है, 840। SP2 कितना है, पहला विक्रय मूल्य 840 सेम वस्तु का, दूसरा विक्रय मूल्य 600, ये है। एकदम ध्यान से देखिए। कभी कभी हो रहा है, कुछ बच्चों का ये भी शिकायत है कि मैं छोटा लिख रहा हूं। ठीक है, मैं अगले लेक्चर से इसको बड़ा लिखने का प्रयास करूंगा, क्योंकि बोर्ड पे कम रहता है। तो मैं समझता हूं कि आप लोग वीडियो को जूम कर लें, या वीडियो को क्या करें कि आप सीधा ना देख करके उल्टा करके देखें, मतलब इस मोड में देखें। ठीक है, जिस मोड में आप मूवी देखते हो उसी मोड में आप वीडियो को देखिए, तभी आपको जो है अक्षर छोटा नहीं दिखेगा। ठीक है, तो SP1 840 है, SP2 क्या है, 600 है। हमको सीपी निकालना है। क्या निकालना है, सीपी निकालना है। ठीक, सीपी निकालना है। एकदम ध्यान दीजिए, 840 में जब बेच रहे थे तो प्रॉफिट हो रहा था, 600 में जब बेच रहे हैं तो लॉस हो रहा है। अब देखिए जो डिफरेंस अमाउंट है, ये जो डिफरेंस अमाउंट है, ध्यान से देखिए, डिफरेंस अमाउंट कितना है ये बताइए। तो डिफरेंस अमाउंट कितना है, 840 और 600 यानी 240। समझ में आ रहा है, यानी इसी 240 में क्या हो रहा होगा, प्रॉफिट वाला भी पार्ट होगा और लॉस वाला भी पार्ट होगा। इसी 240 की वजह से क्या हो रहा है, इसको प्रॉफिट हो जा रहा है और इसको क्या हो जा रहा है, लॉस हो जा रहा है। अब ये बताइए, प्रॉफिट और लॉस का जो रेशियो था इसमें कितना था, प्रॉफिट और लॉस का रेशियो SP1 और SP2 में, बताइए प्रॉफिट और लॉस का जो रेशियो है वो कितना है, प्रॉफिट और लॉस का रेशियो कितना है, 2:1 का है। ट्वाइस बोल रहा है ना, तो 2:1 का रेशियो है। तो अब बताइए कि 2 प्रॉफिट है, इधर लॉस 1 है, ये है प्रॉफिट। ठीक है, 2 हो गया ये प्रॉफिट, और एक हिस्सा क्या है इसका, लॉस है।
ठीक। तो 240 रुपए को आप 3 हिस्सा में बांट दीजिए, 2 हिस्सा इसका प्रॉफिट हो जाएगा और 1 हिस्सा इसका लॉस हो जाएगा। 3 हिस्सा में बांटिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हिस्सा हो जाएगा 80 रुपया, होगा 80 रुपया। यानी कि 1 हिस्सा लॉस कितना था, 1 ही हिस्सा ना, तो 80 रुपया हो गया लॉस, और इसको प्रॉफिट होगा तो 80 दूनी कितना, 160 रुपया इसको प्रॉफिट होगा, क्योंकि ट्वाइस बोल रहा है। तो हमको सीपी निकालना, तो 600 में लॉस था ना जी, 600 में कितना लॉस होगा, 1 ही हिस्सा लॉस है, तो प्लस 80 कर दीजिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो सीपी होगा, ये जो सीपी दिख रहा है, ये सीपी कितना होगा, 680 रुपया इसका क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। समझ में आ रहा है, 680 रुपए इसका क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। अगर किसी को ये लगे कि नहीं इससे हमको निकालना है सीपी, तो इससे भी निकाल सकते हैं। इससे क्या करेंगे, 2 हिस्सा लॉस का हम इसको माइनस, प्रॉफिट का इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि इसमें तो गेन हो रहा था। तो 840 में आपको क्या करना होगा, 840 में आपको 80 दूनी 160, आपको क्या करना होगा, घटा देना होगा, और 160 जैसे ही आप इसको घटाइएगा तो 680 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हमको ये दिमाग में रखना है। देखिए फिर ध्यान दीजिए, 80 8 1 हिस्सा 80 हो गया, तो 2 हिस्सा क्या होगा, 160 हो जाएगा। तो अब इस तरह से हम काम करेंगे, है ना, और इस तरह से हम आंसर निकालेंगे। इसमें 160 माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा, और इसमें 80 जोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें लॉस हो रहा था, तो जोड़ेंगे तभी सीपी के पास जाएंगे, जोड़ेंगे तभी सीपी के पास जाएंगे, और इसमें क्या करेंगे, घटाएंगे तभी सीपी के पास जाएंगे। लेकिन ये याद रखना होगा कि लॉस और प्रॉफिट का रेशियो क्या है, या लॉस और प्रॉफिट का रेशियो कितना बोल रहा है, 2:1 बोल रहा है। तो 2 हिस्सा इस 240 में 2 हिस्सा प्रॉफिट होगा और 1 हिस्सा क्या होगा, लॉस होगा। तो 1 हिस्सा लॉस 80 निकला, तो 600 में 80 जोड़ दिए तो 680 क्या हो गया, सीपी हो गया। ठीक है ना। तो ऐसे सवालों को ऐसे ही बनाना है। अब अगला सवाल सेम इसी तरह का है, इसको मैं अगले सवाल को भी बना के दिखाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे तरीके से। इसे इधर मिटा देता हूं, ठीक है, ये मैं मिटा रहा हूं। क्या कह रहा है जरा देखिए, कह रहा है कि द प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 900, 900 रुपया में जब हम किसी वस्तु को बेच रहे हैं तो उस समय प्रॉफिट क्या होता है, तिगुना हो रहा है। जब उसी वस्तु को 600 रुपया में बेच रहे हैं तो उसमें जो लॉस हो रहा है उससे तिगुना प्रॉफिट। 600 रुपया में बेचने के बाद जितना लॉस हो रहा है, 900 रुपया में बेचने के बाद जितना प्रॉफिट हो रहा है, तो उसमें जो प्रॉफिट है इसके लॉस का 3 गुना है। इसके लॉस का क्या है, 3 गुना है। क्या कह रहा है कि प्रॉफिट जो है 3 गुना है, इसके लॉस से 3 गुना है। इसमें जितना लॉस हुआ होगा तो वो जो है इसमें जितना प्रॉफिट हो रहा है, उन दोनों का रेशियो कितना है, 3 गुना है। तो प्रॉफिट और लॉस का रेशियो कितना है, 3:1 है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए SP1 कितना है, SP1 और SP2 कितना है, बताइए। SP1 कितना है 900, SP2 कितना है 600, डिफरेंस कितना आया 300 का। तो आप क्या कीजिए, 300 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 3 हिस्सा जाएगा क्या, प्रॉफिट के पास, और 1 हिस्सा जाएगा क्या, लॉस के पास। तो 3 1 4, 4 से इसको डिवाइड करिए तो 75 हो गया 1 हिस्सा। ठीक हो गया ना, 75 क्या हो गया, 1 हिस्सा हो गया। हमको निकालना क्या है, निकालना है सीपी। तो सीपी क्या हो जाएगा, तो सीपी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। 600 में लॉस था, कितना का लॉस है, 1 ही हिस्सा ना, तो 75, तो इसमें 75 जोड़ दीजिए तो सीपी हो जाएगा 675। क्लियर है, दिक्कत नहीं है ना। अगर इससे करते तो क्या करते, इससे करते तो क्या करते, जल्दी बताइए। 4 गुना था ना, तो 900 में 3 हिस्सा मतलब 225 माइनस कर देंगे। इसके लिए अगर सीपी निकालेंगे तो क्या होगा, यहां अगर सीपी निकालिएगा तो क्या होगा, 225 माइनस कर दीजिए तो 675 यहां भी आ जाएगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट था, इसमें माइनस कर दिए। अब यहाँ पे लॉस है तो इसमें प्लस कर दीजिए। तो लॉस में कितना लॉस था, 75 रुपए का लॉस था। तो जैसे ही आप 600 में विक्रय मूल्य में क्या करेंगे, 75 जोड़ देंगे तो 675 क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य के पास चले जाएंगे। यहाँ विक्रय मूल्य में क्या था, अधिक था, प्रॉफिट था, तो इसमें क्या किए, तो जितना अधिक था उतना हटा दिए, उतना घटा दिए तो क्या आ गया, लॉस। ये हटाने के बाद क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन को जब प्रॉफिट लॉस का रेशियो दिया हुआ रहे, तो प्रॉफिट लॉस के रेशियो को डील करने के लिए आपको क्या करना होता है जी, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि रेशियो में जितना डिफरेंस अमाउंट है उसको डिवाइड करके सिंगल का वैल्यू निकालिए। अगर 2 हिस्सा प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को 2 हिस्सा दे देंगे, और 1 हिस्सा लॉस है तो लॉस को दे देंगे। लॉस वाले पार्ट से अगर सीपी निकालना चाहेंगे, लॉस वाले एसपी से अगर सीपी निकालना चाहेंगे तो उसमें जोड़ देंगे, और प्रॉफिट वाले एसपी से मतलब सेलिंग प्राइस से अगर सीपी निकालना चाहे तो उसमें माइनस कर देंगे। ये हमारा आज का 2 सवाल था, 2 बहुत ही बेहद खूबसूरत सा सवाल था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। नहीं समझ में आ रहा है तो भी कोई बात नहीं है, आप इसको रिवाइंड कर करके देख लीजिएगा, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जो हमारा सवाल है अगला, इसको मैं मिटा रहा हूं, फिर से अगले सवाल की तरफ चल रहा हूं ताकि आपके पास एक स्पेस हो जाए। ये भी मैं मिटा दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि मैंने अभी बता दिया है,
ठीक है, क्वेश्चन लिख भी लीजिएगा ताकि आपको परेशानी नहीं हो। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक आदमी ए मैन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 10%। ये बहुत अच्छा सवाल है और ऐसे सवाल को बनाते बनाते आप थक जाइएगा, ठीक है। और इस सवाल को बनाने के लिए आपको बहुत ही मतलब जो है मशक्कत करना पड़ता है, लेकिन आप देखिए कितना आसानी से बनेगा। क्या कह रहा है कि कोई व्यक्ति जो है, यहां पे ध्यान दीजिए, ए मैन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 10%। बोल रहा है कोई व्यक्ति जो है किसी वस्तु को 10% लॉस पे, हानि पर बेचता है। इफ सीपी हैड बीन 20% लेस, कह रहा है कि अगर 20% कम में खरीदा गया होता, सीपी हैड बीन लेस मतलब कॉस्ट प्राइस क्या कर रहा है 20% कम, तो 20% कम में खरीदा गया होता है और 55 रुपया अधिक में बेचा गया होता, 55 रुपीज मोर में बेचा गया होता। शानदार क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से देखिए। क्या कह रहा है कि सीपी 20% कम हो, मतलब सीपी हैड बीन 20% लेस, तो सीपी अगर 20% कम हो और 55 रुपया अधिक में बेचे, तो कह रहा है कि उसके पास प्रॉफिट होता था 40%। तो कह रहा है कि 40% उसको लाभ होता। तो बताइए कि सीपी कितना था, है ना। अच्छा क्वेश्चन। क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचा गया, बोल रहा है उसको अगर 20% कम में खरीदा गया होता और 55 रुपया अधिक में बेचा गया होता तो 40% का लाभ होता। तो बताइए कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य निकालना है। देखो सिचुएशन, क्वेश्चन लिखो, या मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। सीपी मान लेते हैं 100 रुपया था, चलो लिख लीजिए। तो अब प्रॉफिट या लॉस जो भी हो, तो यहां क्या हो रहा है 10% लॉस, 10% लॉस होगा तो इसका मतलब एसपी कितना रहा होगा, 90 रुपया में बेचेंगे, इसको बेचेंगे ना। चलिए ठीक है, अगर 20 रुपया कम में खरीदते यानी 20% कम में, कह रहा है ना कि 20% लेस में खरीदते, तो 100 का क्या दाम हो जाता, 80 हो जाता। एकदम ध्यान से समझिए, एकदम ध्यान से, 80। तो इस बार प्रॉफिट कितना होता, इस बार प्रॉफिट था ना, इसमें लॉस है, देखिए इसमें क्या है, ये लॉस है। अब यहां कह रहा है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना होता, बोला 40%, तो 80 का 40% कितना होगा 32, 80 का 40% निकालिएगा तो हो जाएगा 32 जोड़ दीजिए, तो ये 40% प्रॉफिट है तो ये हो जाएगा 112, ठीक है। 80 में 40% जोड़ दिए प्रॉफिट का, तो ये 112 में एसपी था, फाइनल एसपी क्या हो गया ये। अब बताओ यहां एसपी में डिफरेंस, एसपी में अंतर कितना आया, डिफरेंस इन एसपी कितना है पहले 90 रुपया था जब लॉस में बेच रहा था, जब ये सिचुएशन बदल गया 20% कम में खरीदा तो 40% लाभ हुआ ना जी, तो 20% कम में 40% लाभ हुआ, तो अब क्या बन गया एसपी 112। तो कह रहा है यहां पर निकल क्या रहा है, डिफरेंस एसपी में कितना है बताइए, 90 और 112 का 22 रुपया, ठीक। डिफरेंस इन एसपी कितना है 22, तो इस केस में सीपी कितना है बताइए, डिफरेंस इन एसपी, और यहां लिख देते हैं सीपी, चलिए। तो डिफरेंस इन एसपी है 22 रुपया, तो सीपी कितना है जी 100 रुपया माने थे ना, 100 रुपया को बेस माने तभी नहीं आया सिचुएशन। डिफरेंस इन एसपी 22 रुपया है तो सीपी कितना आ गया 100 रुपया, लेकिन यहां पे आंसर नहीं है, सीपी तो निकालना ही है और सीपी हम मान के चले हैं तो दिक्कत होगा कि नहीं। कह रहा है डिफरेंस इन एसपी, एसपी मतलब 55 रुपया अगर अधिक होता तो डिफरेंस इन एसपी ही हुआ ना, पहले जितना में बेच रहा था बाद में 55 रुपया अधिक बेचिए, तो पहले वाला दाम और बाद वाला दाम का डिफरेंस ही है। तो डिफरेंस इन एसपी अगर 55 रुपया हो जाए यूनिटरी मेथड से, तो सीपी क्या होगा, वही मेरा आंसर होगा। तो 100 इंटू 55 बाय 22, तो 11 दूनी 22, 11 5 55, 5 से 2 से घटा लीजिएगा 50, ये हो जाएगा 250 रुपया, ये सीपी होगा। क्लियर है ना, ये हमारा सवाल है। क्या कह रहे हैं, फिर से क्वेश्चन एक बार देखिए। कह रहा कि एक आदमी है किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है, बोला कि यदि उसको 20% कम में खरीदा गया होता और 55 रुपया अधिक में बेचा गया होता तो लाभ प्रतिशत होता 40% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। क्या कह रहा, तो मैंने क्या कर लिया, सीपी को ही 100 मान लिया। अब कह रहा है कि सीपी को 100 मान लिया, तब क्या बोल रहा है यहाँ पे कि 100 रुपया सीपी है, तो भाई यहाँ पे तो 10% का लाभ, ये पहला सिचुएशन है ना, पहला वाला पार्ट ये है, क्वेश्चन का फर्स्ट हिस्सा ये है। तो 100 रुपया सीपी है तो 10% का हानि, तो क्या हो गया बोलिए 90 रुपया बेचेगा ना जी, तो फिर क्या होगा 20। अब बोल रहा कि 20% कम में खरीदा गया होता, तो यहां से 100 में से 20% कम कर दीजिए। 100 इसलिए लेते हैं क्योंकि आसान होता है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, ज्यादा इस पे जानना है, पीएचडी करना है तो आप चले जाओ परसेंटेज के लेक्चर में, तो 100 का माजरा समझ में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 100 से 20% कम 80 रुपया होगा, तो नया सीपीए होगा, ठीक है। और इसमें 40% लाभ हो जाएगा ना जी, तो 40% लाभ हो तो यानी बेचा कितना में होगा 112 में बेचा होगा, पहले 90 में बेच रहा था, अभी कितना में बेच रहा है 112 में बेच रहा है। तो 112 में बेचने का मतलब हो गया कि एसपी में अंतर, विक्रय मूल्य में अंतर 22 रुपया का हो गया, तो 22 रुपया का अंतर है तो हम क्रय मूल्य 100 आया था,
क्योंकि 100 ही मान के चल रहे हैं। तो लेकिन हमको विक्रय मूल्य में अंतर कितना का चाहिए, 55 रुपया का अंतर चाहिए। तो क्या आ जाएगा, जल्दी बताइए, विक्रय मूल्य में अंतर 55 का है, तो उस हिसाब से 250 रुपया सीपी हो जाएगा। क्लियर है ना। तो ये हमारा जो है, इसको यूनिटरी मेथड से, जैसे विक्रय मूल्य में अंतर 1 का होगा तो 100/22 करिएगा, और विक्रय मूल्य में अंतर 55 का होगा तो 100/22 × 55, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, आज का तीसरा सवाल था, और ये बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। अक्सर एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, अरिथमेटिक में, बैंकिंग एग्जामिनेशन में या और भी एग्जामिनेशन में ये पूछे जाते हैं। ठीक है, और इस सवाल को आप नोट करके जरूर रखिए, क्योंकि इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको फिर उस समय बहुत मुश्किल और मशक्कत का सामना करना पड़ता है, आप नहीं बना पाते हो। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, देखिए, इसको भी मैं मिटा दे रहा हूं। इस तरह के प्रश्न, ये तो मतलब बहुत ही आसान सा बात है, आसान सा सवाल है, और ये सवाल जो है अक्सर आपको मिलता है, और ये सवाल अगर एग्जाम में आ गया तो आपके साथ समझिए एक तरह का मजाक ही है ना, स्कैम है एक तरह का, क्योंकि ये सवाल सब बना देता है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो सवाल नहीं बना पाते हैं। ठीक है, तो उनके लिए मैं बता दूं कि ये सवाल जो है डिस्काउंट वाला सवाल है, और डिस्काउंट मतलब सिंगल डिस्काउंट वाला सवाल है, कि कह रहा है कि अगर कोई दुकानदार 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है, बोल रहा है क्या कि पहले 10% का डिस्काउंट दिया, फिर 20% का, बोल रहा है क्या कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, तो 2 लगातार डिस्काउंट दिया, तो बोल रहा है बताइए कस्टमर को कितने का सिंगल डिस्काउंट मिला। अब कुछ लोग क्या कहेंगे, पहले 10% दिया, फिर बाद में 20% दिया, तो मतलब 30% तो उसको ऑफ कर दिया ना सर। ऐसा नहीं है, क्योंकि 30% भी आपके ऑप्शन में होगा, और वो आप 30 मार के आएंगे तो फिर क्या होगा, टिक करके आएंगे तो गलत बना के आओगे भाई, और फिर बाद में कहोगे मैंने तो सही बनाया था। ऐसा नहीं। मान लेते हैं कि 100 रुपया उसका दाम है। ठीक है, कितना दाम है, 100 रुपया। तो डिस्काउंट हमेशा क्या मिलता है, बोलिए, एमपी पे मिलता है ना, तो 100 रुपया मान लेते हैं उसका दाम है, प्रिंटेड मूल्य है उसका, अंकित मूल्य। 20% का इसमें क्या हो जाएगा, पहले 10% का डिस्काउंट, तो 10% का डिस्काउंट क्या हो जाएगा बताइए, तो 90 रुपया हुआ कि नहीं। फिर सक्सेसिव का मतलब फिर 100 पे नहीं, फिर इस 90 पे 20% का डिस्काउंट, तो 90 पे 20% का डिस्काउंट क्या होगा, 90 का 20% कितना हो गया, 18, तो 18 आप इसको माइनस कर दीजिए, तो यहां हो जाएगा 72 रुपीज। 100 रुपए का सामान था, 100 रुपए का क्या था, सामान था, आपको मिला कितना में, 72 रुपया में। तो 100 से जब आप तुलना करते हैं तो नेट डिस्काउंट कितना हो गया, नेट डिस्काउंट मतलब क्या हो गया बताओ, 100 रुपया का सामान अगर 72 रुपया में मिलेगा तो 28 रुपया कम, यानी 28% में भी वही हो गया, तो 28% हुआ कि नहीं। तो 28% आपका सिंगल डिस्काउंट है। 28% क्या है आपका, सिंगल डिस्काउंट है, यानी कि 20 और 10 30 वो दिया है, लेकिन मिला कितना आपको, 28%। सक्सेसिव का मतलब ये होता है कि पहले इस पे दिया तो ये आया, फिर इस पे जो नया प्राइस आया डिस्काउंट देने के बाद फिर से और 20% डिस्काउंट दे दिया तो ये आया, यानी कि 100 में 72, 100 रुपया का सामान 72 रुपया का हो गया, तो 72 रुपया का हो गया, तो इसका मतलब 28% का आपको डिस्काउंट मिला है। एक तरीका ये। दूसरा तरीका इसी क्वेश्चन का क्या है, आपको याद होगा कि मैंने एक फॉर्मूला बताया था, A+B, सिंगल डिस्काउंट का जो फॉर्मूला होता है, सिंगल डिस्काउंट का ये जो फॉर्मूला होता है वो होता है A+B माइनस AB/100, बीच में ये माइनस फिक्स होगा। तो पहला डिस्काउंट कितना था 10, दूसरा डिस्काउंट कितना था 20, अब माइनस 10 × 20 बाय क्या हो जाएगा 100। अब इसको कटाइए तो 20 10 30 माइनस 2, तो यानी कितना हो गया 28% का सिंगल डिस्काउंट। दूसरा तरीका क्या हो गया, ये हो गया कि नहीं। तीसरा तरीका भी अगर आप चाहें तो इसमें हम तीसरा तरीका भी बता सकते हैं। तो तीसरा तरीका कैसे होगा आप देखो कि अगर थर्ड टेक्निक, ठीक है, कि अगर 100 रुपया का सामान था, डिस्काउंट दिए तो बाद वाला कितना बार दिए, 2 बार डिस्काउंट ना, याद होगा, परसेंटेज में जाइए, बाद वाले के लिए 100 नीचे लेंगे, 2 बार 100 नीचे ले लिए। डिस्काउंट मतलब क्या, माइनस होना, कम होना, तो ऊपर क्या हो जाएगा, पहला बार में 90 होगा क्योंकि 10% डिस्काउंट दिए, तो 100 में से 10 गया 90। दूसरा बार में क्या होगा, इस पे फिर से दे रहा है ना डिस्काउंट, इस पे, तो फिर से कितना हो जाएगा 20% डिस्काउंट, तो इस बार यहाँ क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करिए, तो सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा, देखो कितना आसानी से बन रहा है, 1 2 1 2 1 1 1 1 9 8 72, तो 72% 72 रुपया का हो गया ना, यानी कि 100 रुपया का सामान कितना का आया 72 का आया, तो 72 रुपया मतलब क्या हो गया 28% का डिस्काउंट आंसर, क्योंकि 100 का सामान कितना में मिला 72 का मिला, तो 72 का मिला तो क्या हो गया ये 28% का
डिस्काउंट आया। तो ये भी एक तरीका था। ये सारे टेक्निक को मैं बता चुका हूं, क्योंकि अब तो बैंकिंग और एसएससी एग्जाम के कड़ी में ये हमारा जो है 7वां या 8वां लेक्चर है भाई। तो पहले जो परसेंटेज जिसने नहीं पढ़ा है जाकर के देख लो भाई। और अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं ये प्रॉफिट लॉस का तीसरा पार्ट है, याद रखिएगा ये तीसरा पार्ट है। तो तीसरा पार्ट है तो 2 पार्ट इसका मतलब हो चुका है पहले। तो इतना तो समझदार आप भी हैं कि अगर आपको मेरे समझ के साथ चलना है तो पहला और दूसरा पार्ट आपको देखना पड़ेगा, तब जाके तीसरा पार्ट की तरफ आइएगा। और ये मेरा आग्रह है आपसे, तभी आप मुझे समझ पाएंगे और आपको लगेगा कि आपको इस सीरीज का फायदा हो रहा है। और एक एक सम मैं बता रहा हूं, कोई भी ऐसा नहीं है कि सेलेक्टिव होकर के मैं बता रहा हूं और उसके बाद आपको जो बेसिक आइडिया होता है परसेंटेज प्रॉफिट लॉस का और जो भी अरिथमेटिक का होगा वो मैं पूरा बता दूंगा। पूरा का पूरा समझिए कि आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स चल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो ये 28% हो गया। तो ये हमारा था सिंगल डिस्काउंट। अब ये तो 2 है, कभी कभी 3 डिस्काउंट भी दे देता है, तो कोई बात नहीं, 3 डिस्काउंट भी देगा तो क्या होगा, इस सवाल को, इस मेथड को आप अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। इसको अवॉइड करना है और इस मेथड को लेकर के चलना है। 3 डिस्काउंट देगा तो एक बार और करेंगे, है ना, एक बार और करेंगे तो जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 3 भी देगा, 4 भी देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। सक्सेसिव अगर देगा तो इसी तरीके से चलना है, ठीक है। अब जो हमारा अगला सवाल है, चौथा सवाल तो हो गया। 5वां सवाल, ये बहुत अच्छा सवाल है और इस सवाल को मैं ले रहा हूं। इस सवाल को जो है आप जरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, आज के वीडियो का 5वां सवाल कह रहा है कि व्हाट शुड बी, बहुत अच्छा सवाल है, व्हाट शुड बी द मार्क्ड प्राइस, व्हाट शुड बी द मार्क्ड प्राइस, एमपी निकालना है, ऑफ एन आर्टिकल। ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल। आर्टिकल, इफ इट इज बॉट फॉर ₹3000, 3000 में खरीदा गया है, एंड आफ्टर गिविंग डिस्काउंट, आफ्टर गिविंग डिस्काउंट of 25%, a profit of 10% is earned। ठीक है, ये सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 3000 रुपए में खरीदा गया है, ठीक है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना रखा जाए। 3000 रुपए में कॉस्ट प्राइस है, खरीदा गया है, बोला कि उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना रखा जाए कि उसमें 25% का डिस्काउंट देने के बाद भी हमको 10% का लाभ हो जाए। क्वेश्चन ये है, हिंदी में मैं बता रहा हूं। 3000 रुपए में खरीदे क्रय मूल्य, तो उसमें क्या कर रहा है कि 25% का डिस्काउंट देने के बाद कितना एमपी रखा जाए, कितना मार्क प्राइस रखा जाए। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि डिस्काउंट कहां मिलता है, मार्क प्राइस पे। तो कितना मार्क्ड प्राइस रखा जाए कि उसमें 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी, उसमें 25% का डिस्काउंट देने के बाद भी 10% का लाभ हो जाए। ये हमारा सिचुएशन है। बहुत अच्छा सा सवाल है और एक लाइन में बन जाएगा अगर आपने पहले वीडियो देखा हुआ है तो, ठीक है। तो देखिए कैसे, 3000 रुपया सीपी है ना जी, ये है सीपी, एकदम ध्यान से देखिए, जब मैं बॉक्स बना दे रहा हूं, ये सीपी के बाद पहले आप लाभ कर दीजिए। लाभ करिए मतलब इसमें 10% का लाभ चाहिए, यानी एसपी कम से कम कितना में बेचना होगा। तो ये देखिए 10% का लाभ, तो पहले सीपी बाद में क्या, एसपी। तो बाद वाले के लिए क्या करते हैं, 100 नीचे और लाभ हो रहा है तो ऊपर क्या करेंगे, प्लस, हानि होता तो माइनस करते। यानी कि ये पूरा जो हिस्सा है ये हो जाएगा क्या, एसपी। अब इसके बाद हमको चलना है क्या, एमपी पे। तो अब एसपी और एमपी में पहले कौन होता है, तो पहले होता है एमपी। तो पहले वाले के पास जाना है तो 100 ऊपर लेंगे, ठीक है। और इस बार क्या करेंगे, नीचे लेंगे डिस्काउंट। तो डिस्काउंट 100 में कितना डिस्काउंट दे रहा है, 100 में कितना दे रहा है, 25% का डिस्काउंट, तो नीचे हो जाएगा 75, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका एमपी पूरा एज अ होल। ये जो पूरा देख रहे हैं ये क्या हो गया, एमपी हो गया। अब इसको सॉल्व करिएगा तो ये कट गया ना। तो 75 चौके 340, यानी कि 4400 रुपया इसका जो हो जाएगा, ये मार्क्ड प्राइस होना चाहिए। मार्क्ड प्राइस कितना होना चाहिए, 4400, 4400 रुपए का मार्क्ड प्राइस एमपी होना चाहिए। तो समझ गए ना। पहले देखिए, पहले क्या किया हम, पहले हम सीपी से एसपी पे चलेंगे। तो सीपी था मेरा 3000, तो कम से कम इसको इतना में बेचना होगा। ये जो सर्कल दिख रहा है ये एसपी है, ये सर्कल क्या दिख रहा है, ये एसपी है। तो एसपी के पास जाना था हमको, तो एसपी निकालिए। कम से कम भाई इतना डिस्काउंट करके ये प्राइस आना चाहिए।
अब यहां से चलेंगे एमपी पे। तो एमपी और एसपी में कौन पहले? तो एमपी पहले। जैसे दुकान पे जाते हैं तो पहले आपको कौन सा दिखता है? एसपी थोड़ी दिखता है, एसपी तो बाद में आता है, पहले मार्केट प्राइस दिखता है, तब उसमें डिस्काउंट करके आप एसपी लेते हो, ठीक है, मतलब सेलिंग प्राइस आता है। तो ये इससे जाना क्या, एमपी के पास जाना है, तो एसपी से एमपी के पास जाएंगे तो इस बार 100 ऊपर लेंगे। सीपी से एसपी के पास गए थे तो 100 नीचे लिए थे, क्योंकि पहले खरीदेंगे फिर बाद में बेचेंगे। ये सब मैं बार बार बता रहा हूं, अब बार बार बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बार बार तो आप बताएंगे तो फिर पहले का वीडियो मेरा पड़ा हुआ है, जाके वहां देख लो, ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। तो फिर क्या होगा, फिर 100 गए, डिस्काउंट दिया था नीचे, तो नीचे 75 हो जाएगा, क्योंकि 25% का डिस्काउंट था। काट वाट के फिर इसका आंसर आ गया 4400 रुपया। तो ये हमारा सवाल, ये हमारा जो है तीसरा लेक्चर है प्रॉफिट एंड लॉस का, और उम्मीद करता हूं कि आप इस लेक्चर का फायदा उठा रहे होंगे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, सारा आप देखिए, अगर तो पेड कोर्सेज तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज आपको यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। मैं आपको पूरा का पूरा एरिथमेटिक, पहले एरिथमेटिक पढ़ाऊंगा फिर बाद में एडवांस मैथ पढ़ाऊंगा, तो पूरा का पूरा एरिथमेटिक का जो कोर्स है ना, समझिए कि मैं वो कोर्स करा रहा हूं, आप उसको देखिए और देखने के बाद उसका मजा लीजिए, और आपके अंदर थोड़ा सा भी परिवर्तन ला पाऊं, मैं थोड़ा सा भी चेंजेस ला पा रहा हूं, आपको समझा पा रहा हूं, तो मैं इसे अपनी उपलब्धि मानूंगा। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। ठीक है, अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे नए सवालों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू, जय हिंद।